के लिए लोगों के द्वारा शासन। हम शासन व्यवस्था में हम वोट देते हैं। सारे के सारे जो लोग हैं 140 करोड़ लोग पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, ये विधानसभाओं में नहीं बैठ सकते। तो हम एमएलए चुनते हैं, हम एमपी चुनते हैं, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, हम अपना मत देते हैं। मत का मतलब हम अपनी सहमति देते हैं, अपना विचार देते हैं कि ये व्यक्ति जो है हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारे को जो सुख सुविधाएं जो चाहिए ये व्यक्ति हमारी तरफ से जो है हमारा प्रतिनिधि करेगा, ये हमें लेके देगा। ये मतलब है कि वोट के द्वारा जो है हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो सरकार बनाने का अधिकार लोकतंत्र में वो जनता के पास में है। फिर जनता के पास में साथ साथ सरकार ये कहती है भाई हम तो, आपने सरकार तो बना दी लेकिन हम सरकार चलाएंगे कैसे, तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं कहां से जुटाएंगे, हमें धन चाहिए। तो जनता सरकार को धन भी देती है। जो सरकारी नौकरियों में वो इनकम टैक्स भी देते हैं और साथ में जो जीएसटी जो भी हम चीज खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं। दो टैक्स जो है, जो सरकारी कर्मचारी हो तो कम से कम डबल टैक्स देता है। तो साथियों, ये जो व्यवस्था है कि हम सरकार को वोट भी दे रहे हैं, सरकार को नोट भी दे रहे हैं, उसके बावजूद जो हमारी ये दुर्गति है उसका क्या कारण है कि हम जो लोग हैं हम जागरूक नहीं है, हम लोग संगठित नहीं है। इस देश के अंदर इस जातिवादी व्यवस्था ने हम लोगों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर हमारा शोषण करने का बहुत बड़ी ताकत हमारे दुश्मन की हुई है। हम लोग जो है ये तो कहते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारा अपमान हो रहा है। जाति के कारण अपमान है, जाति के कारण घृणा है, जाति के कारण शोषण है, लेकिन जाति से सबसे ज्यादा प्यार भी हम ही लोग करते हैं। बाबा साहब ने हम लोगों को कहा कि हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर दिल्ली में हम अपनी पहचान अनुसूचित जाति बताते हैं तो हम 36 जातियों को एक समूह को बताते हैं कि हम एससी हैं। एससी का मतलब दिल्ली के अंदर 36 जातियों का एक समूह। अगर 36 जातियों का एक समूह किसी भी बात के ऊपर सहमत हो जाए तो वो अपना जो है कोई भी हक अधिकार ले सकता है। वोट का अधिकार बाबा साहब ने जो दिलाया वो इसलिए था कि हम खुद अपने वोट से राजा बने। लोकतंत्र में मत गिने जाते हैं, लोगों की संख्या गिनी जाती है। इस देश में हमारी संख्या सबसे ज्यादा है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं वो 90% लोग हैं, और ये जो 90% लोग हैं ये सारी सुविधाओं से वंचित हैं। इनकी नौकरियां, इनकी शिक्षा, अस्पतालों में बदहाली, इनकी बस्तियों की बदहाली, माताओं बहनों की बदहाली, सबसे ज्यादा जो बुरी हालत में है यही 90% का जो मूल निवासी बहुजन समाज है सबसे बुरी हालत में है। इसका कारण यह है कि हम अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी सरकार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने महापुरुषों के बारे में कोई भी जानकारी लेना नहीं चाहते हैं। और जानकारी दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली हथियार है। तो जानकारी किस तरीके से आती है? जानकारी 3 तरह से आती है। या तो हम शिक्षा लें, ज्ञान लें, पुस्तकों से पढ़ें। जो पुस्तकों में जानकारी क्या है, पुस्तकों में है। पुस्तकें हमारे घरों में नहीं है, पुस्तकें हम पढ़ते नहीं है, कोई अखबार, कोई मैगजीन हमारे घरों में नहीं आ रही है। फिर शिक्षा जो है जानकारी देखकर ली जा सकती है, जानकारी सुनकर ली जा सकती है। जिस प्रकार आप इस सभा में आए, बहुत सारे लोग इस सभा में आ सकते थे, वो लोग नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि वो ऐसा मानकर बैठे कि हमें सब पता है। इस देश में ज्यादातर लोगों को बहुत सारी जानकारी है, वो पहले से मान के बैठे हैं कि हमें सारी जानकारी है। जबकि बाबा साहब ये कहते हैं अपने समय में कि दुनिया में मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है। आज जो हमारी दुर्दशा है, अगर वो सब लोग जानकार हैं और समझदार हैं तो फिर हमारे समाज की इतनी बड़ी दुर्दशा क्यों है? क्यों? क्योंकि वो ये मानकर बैठे हैं कि हमें अब ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पुरखा ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को जीवन पर्यंत ज्ञान अर्जन करते रहना चाहिए। जीवन पर्यंत, अपने मरते दम तक एक व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करती रहनी चाहिए। ये हमारा पुरखा कह रहा है। और वो जीवन पर्यंत, आपको ध्यान होगा कि बाबा साहब की जो डेथ हुई है, जिस रात उनकी डेथ हुई है, उन्हें बुद्ध और धम्मा जो उनकी पुस्तक है आखिरी, वो रात को उन्होंने पूरी करी है। नानक चंद्र रत्तू जब रात को गया है 12 बजे उनके पास से, तो वो उस किताब को लिख रहे थे और अगले दिन जो सुबह है उनकी मृत्यु हुई है। तो हमारा पुरखा बीमारियों से ग्रस्त उस अवस्था में जो है लिख रहा है, पढ़ रहा है। लेकिन हमारे लोग, कितने लोग हैं जो अपने घरों में जो है लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, सुनने का काम कर रहे हैं, या सामाजिक संगठनों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आज जो हमारा दुश्मन है वो भले ही संख्या में हमसे कम है, लेकिन जानकारी के स्तर पर वो हमसे कई गुना ज्यादा है, और यही जानकारी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। तो साथियों, हम जो लोग आज इधर ये चर्चा कर रहे हैं कि जब तक हम लोग अपना
जो है जानकारी का स्तर को नहीं बढ़ाएंगे, किसी सामाजिक संगठन से जुड़कर अपनी ताकत का निर्माण नहीं करेंगे, तो हम सभी लोग जो है इस देश के अंदर दुखी और पीड़ित